नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। अब तक हम चर्चा कर रहे थे जैसे बीए पार्ट फर्स्ट के चित्रकला विषय के बारे में। और इससे पूर्व जो हमारे टॉपिक चल रहे थे वो करीब-करीब सारे हो चुके हैं, जिसमें अभी इससे पूर्व जो टॉपिक चल रहा था हमारा था वो विषय के संबंध में। तो विषय और क्या मैटर है उसके बारे में हमने चर्चा करी थी कि किसी पेंटिंग का जैसे जो विषय वस्तु क्या हो, तो उसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। अब अंतिम जिसका जो टॉपिक बच रहा है वो है टॉपिक है कि विभिन्न जो है इसकी वस्तु जैसे विभिन्न कला तकनीक एवं माध्यम। तो जैसे मीडियम ऑफ वेरियस आर्ट कि जैसे हमारे जो कला की पेंटिंग्स है जो हम करते हैं उस पेंटिंग्स में क्या क्या हमारे टेक्निक्स हैं, क्या क्या हमारी सामग्री है, क्या क्या साधन है, उनके द्वारा हम जैसे कला का कार्य करते हैं। तो ये टॉपिक है हमारा जैसे कि विभिन्न कला तकनीक यानी कि जो कला की टेक्निक्स है किस किस तरह से कौन कौन सी टेक्निक्स है जिनके द्वारा कला का हम सृजनात्मक कार्य कर सकते हैं या करते हैं, और उनका क्या माध्यम है। तो उनके बारे में आज हम आपको बताएंगे कि जो हमारी कला टेक्निक्स है और उनके जो मीडियम्स है या जो माध्यम है उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो जिस प्रकार जैसे कि हम कहते हैं किसी भी संगीतकार के लिए संगीत के जैसे साजों का ज्ञान होना आवश्यक होता है, जैसे तो उसी प्रकार एक चित्रकार के लिए भी चित्र बनाने के लिए जरूरी उपकरणों, रंग, कागज, कैनवास आदि की जानकारी होना आवश्यक होती है। और प्राचीन भारतीय शिल्प शास्त्रों में तो जैसे कलाकार के लिए ऐसे तकनीकी या प्राविधिक ज्ञान को हासिल करना जरूरी बताया गया था। जो तूलिका, रंग तथा अंकन के लिए भूमि तैयार करने से संबंध होते थे। तो किस तरह से क्या क्या साधन जो उपयोग में लिए जाते थे, कौन कौन से माध्यम थे, और उनके किस तरह से ब्रश बनाई जाती है, कलर्स कैसे तैयार किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे प्राचीन जो ग्रंथ थे उनके अंदर सारी चीज़ें जानकारी दी जाती शिल्प शास्त्रों में। और आजकल की जो कला के क्षेत्र में तो जैसे रंग है, ब्रश है, कागज है, कैनवास के अतिरिक्त और भी अनेक माध्यम बाजार में उपलब्ध हो गए हैं, जैसे जिसके अंदर कोयले से लेकर सीमेंट, सिंथेटिक वस्तुओं को भी चित्रांकन के लिए अपनाया जा रहा है। किंतु चित्रकला के विद्यार्थियों को चित्र के जिन माध्यमों तथा पद्धतियों का ज्ञान मूल रूप से होना चाहिए उसके संबंध में यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें आज आप लोगों को हम बताएंगे, जैसे आज चर्चा उस पर करेंगे। तो कहने का मतलब किसी भी कलात्मक विचार को जैसे कलाकृति का रूप देने से पहले कलाकार को अपने माध्यम के लक्षण और तथा गुणों तथा उसके अंतर्गत प्रयोग में लाए जाने वाली जो सामग्री है तो उसकी पूर्ण जानकारी होना अति आवश्यक है। और कला सृजन माध्यमों एवं सामग्रियों की विविधता या विधिवत शिक्षा जानकारी तो जैसे कला संस्थाओं अथवा कला गुरु की भी आवश्यकता होती है, जिससे कला की सैद्धांतिक और प्रायोगिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो उसके बारे में हम आज जैसे चर्चा कर रहे हैं, ये हमारी सैद्धांतिक है और प्रायोगिक। तो उसके जो मेन चीज़ है कि जैसे प्रत्येक कला चाहे वह दृश्य कलाएँ हो या यानी कि दृश्य कलाएँ जैसे जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला, भवन निर्माण हो, प्रदर्शनात्मक कलाएँ चाहे संगीत, नृत्य, नाटक आदि हो, या लोक कलाएँ, जनजातीय कलाएँ हो, उनका सबका अपना एक सैद्धांतिक और एक प्रायोगिक पक्ष होता है। और उनके प्रदर्शन के लिए प्रत्येक के अपने अपने माध्यम एवं सामग्रियाँ भी होती हैं। तो इनमें से प्रत्येक के प्रदर्शन में अपने परंपरागत तरीके भी हैं, और आज आधुनिक तरीके आने के पश्चात इन्हें आधुनिक सामग्रियों व माध्यम के साथ प्रस्तुत भी किया जाने लगा है। अब जैसे मान लो दृश्य कलाओं के अंदर जैसे मान लो चित्रकला, मूर्तिकला, ग्राफिक कलाओं, भवन निर्माण कलाओं को हम जैसे जानते हैं। और चित्रकला के अंतर्गत जैसे मान लो आज से लेकर जो चित्र बनाते हैं, जैसे मान लो चित्रकला के अंतर्गत तो चित्र बनाने के लिए आदिकाल से जैसे मान लो कोई भी जो चित्र बनाते हैं उसके लिए तो अब तक क्या प्रारंभिक रूप में क्या स्वरूप रहा है इसका, और किस तरह से वो किस टेक्निकों का यूज करते थे, और वर्तमान में आज किस तरह के कार्य हम कर रहे हैं चित्रकला के अंतर्गत। तो ये चित्र बनाने के लिए जो आदिकाल से लेकर आज तक के मानव ने विभिन्न प्रकार के चित्र, तल, सामग्रियाँ व तकनीकों का उपयोग किया है। और आदिकाल में जैसे गुफाओं की जो खुरदरी दीवारें ही उसके चित्रण का आधार होती थी। जो हमारे आदिकाल का जो प्राणी था, मनुष्य था उस समय, तो उसका जो मेन माध्यम क्या था, उसके जो गुफाएं थी उन गुफाओं की खुरदरी दीवारें उसके चित्रण का आधार रही है, जिन पर वह जैसे मान लो नुकीले पत्थर पेड़ की टहनियों से रेखाएं खींची गई, और फलों के छिलकों को सुखा कर या जलाकर बनाए गए रंग उनका
उसकी चित्रण सामग्री थी। आगे चलकर जैसे मान लो अजंता, एलोरा, बाघ आदि गुफाओं की विशाल भित्तियों पर भी भित्ति चित्रण की आला गिला पद्धतियों और सूखी पद्धतियों के माध्यम से चित्रण कार्य किया गया है। तो जैसे स्टार्टिंग में हम जिसको कहते हैं कि जो प्री हिस्टोरिक काल, जिसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक काल या आदि मानव काल के, तो उस दौरान चित्रकला का क्या माध्यम रहा, क्या टेक्निक थी उनके पास में, तो जो उसके पास उपलब्ध चीज़ें थी क्या थी कि उसकी गुफा। अब गुफा के लिए उसके पास साधन क्या थे, आजकल के आधुनिक हमारे पास गिलहरी जैसे ब्रश तो थी नहीं उनके पास में, तो जो जंगली जानवर के पूंछ के जो बाल होते थे उनसे ब्रश बनाता था। प्लस उस दौरान जो कलर्स जो मिलते थे, पत्थर कलर जिनको स्टोन कलर कहा जाता था, या जो नुकीले पत्थर होते उनसे ही वो उनकी दीवारों पर लाइनें खींच के, गुफाओं पे लाइनें खींच कर, और जो जंगली जानवर होते उनके चित्र होते, जंगली जानवरों के बारे में बनाता वो, प्लस कोई जो मनुष्य होती उनकी खोपड़ियों के बारे में, उनके बारे में वो। तो ज़्यादातर जो चित्र बनाते थे उनके जो सब्जेक्ट होते थे वो होते थे जंगली जानवरों के, शिकार के। और माध्यम, मेन जो चीज़ हम चर्चा कर रहे हैं आज, माध्यम और तकनीक, यानी कि जो टेक्निक है और जो माध्यम यानी कि मीडियम्स। तो प्रारंभ के बारे में, एक भूमिका के बारे में बस हम बताते चर्चा करते हैं। तो प्रारंभ प्री हिस्टोरिक काल में जो माध्यम थे उनका क्या थी, उनकी खुरदरी दीवारें, गुफाएं, जो उनके गुफाएं थी, उनकी जो चट्टानें थी, दीवारें थी, उन पे वो नुकीले पत्थरों से लाइनें को घेरते। प्लस जो स्टोन कलर होते हैं, पत्थर कलर होते हैं, उन्हीं को काम में लीजिए कोयला होता, गेरू होती, ठीक है ना, तो उनको वो उनके द्वारा उन पे रंग वगैरह वो उन पे लगा। तो जो विषय होते वो जैसे जंगली जानवरों के और शिकार के। उसके बाद में धीरे धीरे से मान लो और आगे सभ्यता बढ़ती है। फिर हम जैसे आगे चलकर अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, बाघ आदि गुफाओं की विशाल भित्तियों पर भी जो भित्ति चित्र बने। तो इस दौरान व्यक्ति सभ्य हो गया, कई चीज़ों की इसको जानकारी हो गई, कलर्स की, सामान की, और भी चीज़ें। तो यहाँ पे जो अजंता की जो गुफाएं हैं उनके अंदर जो चित्र बने, उनकी जो टेक्निक रही वो थी आला गिला, जिसको हम फ्रेस्को भी कहते हैं ना। अब इसके अंदर दो टेक्निक रही, जैसे फ्रेस्को सेको, फ्रेस्को बुनो, और इसको बोलते हैं आला गिला और सूखी पद्धतियों के माध्यम से चित्रण कार्य किया गया अजंता और इनकी गुफाओं के अंदर। और जिसके अंतर्गत जैसे रामरज, काजल और लाजवर्त, टेरावर्ट, सफ़ेद खड़िया, गेरू, हिरमिच जैसे देसी जो रंगों का उपयोग किया गया। और मध्यकाल में जैसे मालूम आते हैं, हम आगे आते हैं, तो जो पाल शैली या जैन शैली का जो पोथी चित्रण और ताल पत्रों पर, भोज पत्रों पर जो लोहे की नुकीली सलाखा के माध्यम से किया गया है। और उसी प्रकार पर जैसे उसके जिस पर काली स्याही, जो काली और रंगीन स्याही से लेखन और चित्रण कार्य किया गया, यानी कि अजंता के बाद जो पाल शैली, जैन शैली, उसके अंदर जो अलग अलग जो कलर है, जो चित्रण शैली के जो माध्यम है वो है उनके जैसे पोथी चित्रण पर, ताल पत्रों पर, भोज पत्रों पर लोहे की सलाखा होती थी, उसके माध्यम से कि चित्रण किया जाता था, जिसमें काली स्याही, काली और रंगीन स्याही से लेखन और चित्रण कार्य किया जाता था। उसके बाद में जब मध्यकाल के आगे जैसे मानो राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी शैली का चित्रण कार्य कागज़ की वसलियों पर खनिज रंगों को गिलहरी के जो पूंछ के बालों से बनाई गई बारीक ब्रश से किया गया बाद के अंदर। और आधुनिक कलाकार ने जैसे कागज़, कपड़ा, कैनवास, हार्डबोर्ड, प्लाईबोर्ड आदि को चित्रतल के रूप में, यानी कि जिस पे जो धरातल मिला चित्र का तल का। तो स्टार्टिंग में से अपन जैसे चर्चा करें तो पहले दीवारें थी प्री हिस्टोरिक टाइम में, फिर अजंता एलोरा के टाइम पे भी दीवारें रही, लेकिन उनकी टेक्निक बदल गई। उसके बाद में धीरे धीरे फिर जैसे मान लो जैन शैली है, पाल शैली, उस टाइम ताड़ पत्र आ गए, कागज़ के चित्र आ गए, कागज़ पे, पोथी पे, तो उनकी जो काली और सुनहरी स्याही होती उस पर उससे वो पेंट किया करते थे, चित्र बनाया करते थे। बाद में जैसे मध्यकाल के अंदर जैसे राजस्थानी शैली रही, मुगल शैली रही, पहाड़ी शैली रही, तो इस दौरान कागज़ का आविष्कार, वो कागज़ हैंडमेड पेपर्स का निर्माण करने लग गए, जानकारी उनको हो गई। तो चित्रकार के लिए जो कागज़ की जो वसलियाँ होती उन पर वो खनिज रंग, जो हम बताए ना स्टोन कलर से, जो धरती से प्राप्त कलर हैं, नेचर से प्राप्त कलर होते थे, तो उन कलर्स को तैयार करके, और जो गिलहरी होती थी, गिलहरी के जो बाल हैं उन बालों को काट के और उनके पूंछ के जो बाल से ब्रश बना के बारीक ब्रश से कार्य करते थे। तो उसको जैसे मिनिएचर बोलते हैं, हम लघु चित्रण भी बोलते हैं। तो इस तरह का वो कार्य इन समय में होता था। अब जैसे मान लो वर्तमान में आधुनिक कलाकार ने कागज़ है, कपड़ा है, कैनवास है, हार्डबोर्ड है, प्लाईबोर्ड है आदि को चित्रतल के रूप में उपयोग करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि ये चीज़ें आसानी से
उपलब्ध हो जाती है। और साथ ही कलाकारों ने अब कांच है, इसके अलावा और भी एडवांस में जैसे हम सोचते हैं तो कांच है, फाइबर ग्लास है, सिरेमिक्स है आदि को भी चित्रतल के रूप में अपनाया जाने लगा है आज के समय में। और आज जैसे बाजार में कई नई कंपनी भी आ गई है जो रंग और अन्य सहायक सामग्री उपलब्ध या उत्पादन कर रही है, जिनके द्वारा नई नई तकनीक उपयोग में लाग रहे हैं। तो प्राचीन समय में जल रंग से वास्ट टेक्निक पद्धति में चित्रकारी किया जाता रहा था। आज तेल रंग, टेम्परा, गोसे, कैनवास चित्रण तकनीक, एक्रेलिक रंग, इम्पास्टो पारदर्शी रंग लगाने की तकनीक, कोलाज तकनीक के साथ साथ छापा चित्रण तकनीक भी बहुत प्रचलन में है। और प्राचीन काल में हाथ से छापे लगाने की विधि भी प्रचलन में थी, जबकि आजकल प्रिंटिंग मशीनों से छापा चित्रण किया जाता है। और लोक कलाओं में खनिज रंगों के माध्यम से भी भित्तियों पर, जमीन पर लोक कला के मान्य आदि बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से एक हमने आज इसके बारे में, भूमिका के बारे में आप लोगों को मैंने बताया कि चित्रण की प्रारंभ से लेकर अब तक की चित्रण की क्या विधियाँ रही, क्या टेक्निक रही और क्या माध्यम रहे, जिन पे हम चर्चा कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है कि वो चित्रण की क्या तो तकनीक है और क्या माध्यम है आज के समय में भी। तो प्राचीन समय में क्या माध्यम रहा, क्या टेक्निक रही, ये जैसे मैंने तुम लोगों को एक छोटे संक्षेप में बताया आप लोगों को कि प्रीहिस्टोरिक काल में क्या यूज करते थे। उसके बाद में जैसे आ गया अपना अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, उसके अंदर उन्होंने क्या माध्यम दीवार रही है, और उसके जो उसके बाद में जो टेक्निक थी, उनका जो माध्यम था, उसके अंदर चेंज आता है। उसके बाद फिर और आगे चलते हैं तो जो मान लो कागज़ का, पोथी का इनका चित्रण होता है, उस पर जैसे ताड़ पत्थर पर, तो उसके लिए देसी कलर्स को तैयार करते थे या ब्लैक स्याही होती थी, लेकिन जो लोहे की शलाका से उस पर वो लाइन बनाते और उसके बाद में वो ड्राइंग्स कलर्स उसमें भरते। उसके बाद और आगे चलते हैं, जैसे मान लो अपना राजस्थानी है, मुगल, पहाड़ी शैली, इस दौरान कागज़ जिसको बोलते हैं हैंडमेड, जिसको बसली कहा गया है, तो उस बसली पर खनिज रंगों से और ब्रश, जो बारीक ब्रश यूज़ करने लग गए, गिलहरी के बाल के ब्रश से बना के और उससे यूज़ करने लग गए करते थे। बाद में आधुनिक कलाकार में, आधुनिक समय में आज कागज़ भी है, कपड़ा भी है, कैनवास भी है, हार्ड बोर्ड है, प्लाई बोर्ड है, उसके अलावा से कांच है, फाइबर ग्लास है, सिरेमिक्स आदि भी कई माध्यम आज हमारे सामने आसानी से उपलब्ध है। और अनेक नए नए प्रयोग उनके द्वारा चित्रकार कर रहे हैं मतलब उन पे। और प्राचीन समय में जैसे जल रंग से वास्ट टेक्निक पद्धति में चित्रण कार्य किया जाता रहा है था। और आज तेल रंग है, टेम्परा है, गोसे तकनीक है, कोलाज तकनीक है, के साथ साथ छापा चित्रण तकनीक भी बहुत प्रचलन में है। और प्राचीन काल में जैसे हाथ से छापे लगाने की विधि प्रचलन में थी, तो आज प्रिंटिंग मशीनों से छापा चित्रण किया जाता है। और लोक कलाओं में जैसे खनिज रंगों के माध्यम से भित्तियों पर और ज़मीन पर लोक कला के मान्य आदि बनाए जाते हैं। अब जैसे इससे आगे हम चर्चा करेंगे अगले वर्ष टॉपिक पे कि जैसे मान लो मूर्तिकला में क्या क्या रहा माध्यम है, उसका क्या क्या सामग्री है, भवन निर्माण कला के बारे में हम आगे बढ़े उसमें चर्चा करेंगे। धन्यवाद।